एक महापुरुष थे, आपने नाम सुना होगा। जयपुर के आगे शाहपुरा त्रिवेणी है एक स्थान, खोजी जी के द्वारे का स्थान है, जिसमें रामानंद संप्रदाय की विशिष्टतम विभूति खोजी द्वाराचार्य श्री त्रिवेणी महाराज पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज विराजमान थे। ब्रह्मपीठाधीश्वर, बहुत अच्छे महापुरुष थे। उनके दादा गुरुजी थे, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे, सीधे साधे महात्मा थे, खूब राम राम करते थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। लोगों के संकट दूर हो जाते, लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती, लोग आते जाते रहते थे बाबा के पास। एक बिहार से एक पंडित जी आते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, मिथिला के थे, प्रकांड विद्वान थे, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड, ज्योतिष आदि के भी प्रकांड पंडित। तो वहां उनके स्थान में साधु सेवा ब्राह्मण सेवा होती थी, कोई भी अतिथि सबका सत्कार होता था। कोई विद्वान आते थे तो वे महापुरुष उनको खूब आदर देते थे, कपड़ा देना, दक्षिणा देना, जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रहो, जाओ तो किराए ले जाओ, खूब उदारता पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करते थे। लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है कि खाएंगे भी और फिर भी गाली भी उसी को देंगे। तो वो जो पंडित जी आते थे उनको ये लगता था कि ये तो बिना पढ़ा लिखा महात्मा है, ये तो सब लोग उसको लंबी दंडोत करते हैं और मैं बैठता मुझे तो कोई कुछ नहीं करता, मुझे दंडोत नहीं करते। इससे उनको बड़ी चिढ़ होती थी। जो महापुरुष उनको खिलाते पिलाते थे, इतना कुछ द्रव्य की सेवा भी करते थे और वो सब घर ले जाते थे उसको, वो उनके प्रति उसको ईर्ष्या होती थी। उस विद्वान को, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ईर्ष्या होती थी। तो एक दिन वो तमाम लोग बैठे थे महाराज के पास और वो पंडित जी जो है गालियां बकने लग गए, उनको अपमानित करने के हिसाब से। तो शिष्य लोग बैठे थे, उनको बड़ा खराब लगा। हे पंडित जी, महाराज तो तुमको दंडवत करते हैं, हमारे गुरु महाराज, और इतना खिलाते पिलाते हैं, दूध दही घी, और इतना तुमको कपड़ा लत्ता रुपया पैसा देते हैं, और तुम किस बात पर सबके बीच में तुम ऐसा बोल रहे हो? पिटाई करेंगे तुम्हारी, ज्यादा बोलोगे तो चुप हो जाओ। वो काहे को चुप हो, तो और गरजने लगी। प्रकृति होती किसी किसी की। तो और लोग खड़े हो गए, कोई बात नहीं, और लोग खड़े हो गए, रंग में भंग हो गया। कथा वथा चल रही थी कुछ किसी, और बात केवल इतनी सी थी कि ये ऊंचे बैठे हैं, हमको अलग से आसन क्यों नहीं मिला, इतनी सी बात। हमको विशिष्ट आसन पर क्यों नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान। सत्संग था, आसन बिछाए बैठ जाओ। ज्यादा अशांति बढ़ते हुए देखी तो महाराज ने बड़े सरल भाव से कहा, अरे भाई, अब ये गालियां बक रहे हैं, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का काम तो है नहीं, ये तो पागल हो गए हैं। तो पागलों की बात ध्यान थोड़ी दी जाती है, आप लोग अपना काम कीजिए। बावरे हो गए, पागल हो गए। वे ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि उनके मुंह से निकला कि ये तो पागल हो गए, वो पगला गए, पागल हो गए, उनका दिमाग फेल हो गया। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, नंगे हो गए और पागल होकर के, इतना बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान, वो पागल होकर वहां से पागलों की तरह भटकते भटकते गलता पहुंच गए। गलता गद्दी जहां है, गालव ऋषि का आश्रम, गलता पीठ, श्री रामानंद संप्रदाय की प्रधान गद्दी, वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके
एक पत्थर पर मूड़ पटकने लगी। ये संत अपराध होता है ऐसा। पत्थर पर मूड़ पटकते पटकते इतनी जोर से पटका वहीं मर भी गए। अच्युत कटस्य पापस्य यही व फल मसूते, मरकर भयंकर ब्रह्म राक्षस हुए। वेद वेदांग पढ़े हुए त्रिकाल संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण केवल ईर्ष्या के कारण, संत निंदा के कारण मत्था पटक के मरा और ब्रह्म राक्षस हो गया। इस पूरी घटना को आपको सुनना हो, पढ़ना हो, तो हमारे पूर्वाचार्य करके पुस्तक वहां से छपी है, उसमें ये घटना पूरी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। अब वो ब्रह्म राक्षस हो गया। ये कि यहां किसी को पता नहीं ब्रह्म राक्षस हो गया। हमारे एक महापुरुष हैं, संत हैं, महाराज जी के संबंध से हमारे बड़े गुरु भाई लगेंगे, हैं चित्रकूट वाले पुजारी जी के शिष्य परम पूज्य श्री प्रेमदास, महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज, बहुत अच्छे अनुष्ठानी भजनानंदी संत हैं। वो उनके पीछे पड़ गया। अब कोई अनुष्ठान नहीं करने दे, ब्रह्म राक्षस, बड़ा शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस पीछे पड़ गया। तो वे इतने परेशान हो गए, कुछ झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले भी बुलाए, जिसको बुलाऊं उसी को उठा के पटक दे ब्रह्म राक्षस, इतना शक्तिशाली। तब यहाँ सूरदास जी की जन्मभूमि कहाँ है? सीही है ना, पलवल के पास सीही है ना, सूरदास जी की जन्मस्थली। कौन सा गांव है आप हैं? सी, आप तुमने देखा है क्या? सूरदास जी की जन्मस्थली है सीही, शायद पलवल के आगे, बल्लभगढ़ के आगे, बल्लभगढ़ के आगे, जमुना जी के किनारे। तो ये इतने दुखी हो गए जब ठीक नहीं हुए प्रेमदास जी। इन्होंने कहा साधन भी नहीं बन रहा है, अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो रहा है, और ये दुष्ट पीछे लगा है, अब मैं आत्महत्या कर लूं। तो आत्महत्या के विचार से ये जमुना जी में गए। वहां वो खड़ा मिला, उसने कहा मैं मरने भी नहीं दूंगा। हाँ, और कभी काजी बन जाए, कभी मुसलमान बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी तरह तरह के भेष बदल ले, वो मैं मरने भी नहीं दूंगा, ना मरने दूंगा, न जीने दूंगा, न कुछ करने दूंगा, और कोई भी बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र वाला हमको भगा नहीं सकता, मैं इतना ताकतवर हूं, उसको उलट दूंगा मैं, और तुम जितना हमारा उपाय करोगे हम उतना उपद्रव करेंगे। तो रोने लगे। इन्होंने कहा भैया तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, ब्रह्म राक्षस तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोले हम बहुत दुखी हैं, हम अपना उद्धार चाहते हैं। तुम अनुष्ठानी हो, हम उद्धार चाहते हैं। कैसे उद्धार होगा? तो फिर उन्होंने, उसने कहा कि तुम अनुष्ठान करो, और महाराज जी का स्मरण किया, महाराज जी को बुलाकर कथा कराओ। उस कथा में हम भी गए थे, हमारी अवस्था छोटी थी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भागवत जी की कथा करने गए। आज तो वहाँ विशाल स्थान बना हुआ है, और श्री प्रेमदास जी महाराज वहाँ विराजते हैं। महाराज जी कथा करने गए, हम भी उसमें गए थे। कथा हो गई, और वो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे जो अहर्निश पीड़ा होती रहती थी वो शांत हुई, और उसने ये घटना सुनाई। उस ब्रह्म राक्षस ने घटना सुनाई कि मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, अमुक जगह का हूँ, चयो वेदों का व्याकरण न्याय वेदांत आदि का प्रकांड पंडित हूँ, और अमुक महापुरुष को गालियाँ बकने से, मेरा उनके प्रति ईर्ष्या करने से मेरा ये दिमाग पगलाया। उन्होंने कहा ये तो पागल है, मैं पागल हो गया, ऐसे माथा पटक के मरा और ब्रह्म राक्षस हुआ। मेरा कथा से उद्धार तो हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ। कैसे होगा?
बोले जिन महापुरुष का अपराध मेरे द्वारा बना है, उन महापुरुष की समाधि है त्रिवेणी में, उस समाधि का चरणामृत ला करके मुझे अर्पित करो तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। और महाराज चरणामृत लिया और ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त वह हो गया। ये घटना हमारे पूर्वाचार्य नामक पुस्तक में छपी है, महाराज जी का नाम भी लिखा उसमें। इतनी बुरी चीज है मात्सर्य।